मैं हूं आपके साथ आयुष। और आज अहम विषय की बात होगी राहुल गांधी को लेकर के। लगातार आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर इस समय हरियाणा में कांग्रेस और उसके संगठन को लेकर के जबरदस्त उथल पुथल की जो स्थिति है वो बनी हुई है। कांग्रेस से लेकर के बीजेपी, इनेलो और जेजेपी में हलचल देखी जा रही है। लेकिन बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो संगठन को लेकर के पहले से ज्यादा सजग और एक्टिव कांग्रेस दिख रही है। खासकर कांग्रेस हाईकमान का संगठन पर इस समय पूरा फोकस है। राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के संगठन की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है। हरियाणा कांग्रेस के 10 दिनों के प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी विशेष रूप से पहुंचे हैं। हरियाणा कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार भी किया है। अब ये लग रहा है कि कांग्रेस में शायद सब कुछ सही हो जाएगा। राहुल गांधी ने अब इस दौरे के दौरान पार्टी के तमाम नेताओं को कई संदेश भी दिए हैं। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को सबसे बड़ा संदेश अनुशासनहीनता के मुद्दे पर दिया है। प्रशिक्षण शिविर में कई जिलाध्यक्षों से राहुल गांधी से कई नेताओं की शिकायत भी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि कई नेताओं की पार्टी विरोधी बयानबाजी के चलते उनको असहज होना पड़ता है। इतना ही नहीं, विरोधी पार्टी के नेताओं को भी कांग्रेस के खिलाफ बोलने का मौका मिल जाता है। राहुल गांधी ने अनुशासनहीनता को लेकर के पार्टी नेताओं को सख्त संदेश दिया है। राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र को यह साफ निर्देश दिया है कि जो भी नेता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर के बीजेपी कटाक्ष कर रही है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल क्या ट्रेनिंग देंगे, ये तो पहले ही कई चुनाव को हरवा चुके हैं। वहीं सांसद धर्मवीर ने यह कहा कि राहुल को गुरु मंत्र देते हुए 14 साल निकल गए और ऐसे ही उनकी उम्र भी निकल गई। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी नेताओं के इन बयान पर पलटवार किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सुर्खियों में आने के लिए बीजेपी के मंत्री और नेता ऐसे बयान देते हैं। कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय यादव ने एक बार फिर से तीखे तेवर अख्तियार किए और उन्होंने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा कि 2029 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। अगर टिकट नहीं मिला तो खेला करूंगा। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी में भी नेताओं के बीच में बयानबाजी के दौर जारी है। राव इंद्रजीत और राव नरबीर की बयानबाजी किसी से छिपी नहीं है। दोनों नेताओं के बयान पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा है कि दोनों नेताओं को बैठकर समझाएंगे। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल। अब कांग्रेस के 10 दिवसीय शिविर से आखिर क्या निकला है? संगठन से सृजन से क्या कांग्रेस को संजीवनी मिली है? गुटबाजी, अनुशासनहीनता किस पार्टी में हावी है? और वरिष्ठ नेताओं की बयानबाजी क्या दोनों पार्टियों की परेशानी को बढ़ा रही है? हाँ, राहुल गांधी जी का जो एक्सपर्टाइज है वो सारा देश जानता है कि कितने चुनाव ये अपनी पार्टी को अब तक हरवा चुके हैं और जो ज्ञान उनके पास है वो नीचे अपने कार्यकर्ताओं को भी देने लगे। तो मंत्र देंगे ना, 14 साल हो गए, पता नहीं मंत्र देते रहेंगे। अगली पीढ़ी भी कांग्रेस खड़ा कि मंत्र देने में निकल जाएगी। तो मंत्र देंगे ना, 14 साल हो गए, पता नहीं मंत्र देते रहेंगे। अगली पीढ़ी भी कांग्रेस खड़ा कि मंत्र देने में निकल जाएगी। ये उनका जवाब हुड्डा साहब दे चुके हैं कि इस तरह की बात का कोई सर पैर नहीं होता और हरियाणा की राजनीति में कुछ ऐसे किरदार हैं जो इस तरह की बात बोलकर न्यूज में आना का हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। जरूर लड़ेंगे अगला लोकसभा का विधानसभा? लोकसभा। अच्छा, आप लोकसभा का, बेटे विधानसभा? विधानसभा का ही लड़ेगा चिरंजीव। तो मतलब पार्टी ने टिकट फाइनल कर दी अब आपकी? नहीं, मैं मेरी इच्छा है लड़ने तो आपने 24 में भी जताई थी लेकिन मिला नहीं। उस टाइम मैंने एक बार मना कर दिया था ना, एक बार शुरू में एक बार। तो 24 से अब 29 तक मन रहेगा आपका कि आप पार्टी का चुनाव? इच्छा है लड़ने की। पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं तो देखेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। पार्टी ने फिर टिकट काट दिया तो फिर रह जाएंगे। खेला, इस बार खेला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, इस प्रकार की बयानबाजी से बचें। और उनके व्यक्तिगत विचार होते हैं, व्यक्तिगत कोई उनका होता है, वो पार्टी में उसको शामिल ना करें, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। और सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में आई हैं। हम बहुत जल्दी जिस प्रकार से, चाहे गुड़गांव हो चाहे फरीदाबाद हो, उन नेताओं के साथ बैठ के बातचीत भी करेंगे और कोई उनके मन में बात है तो उसको भी समाधान करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी का हमारा काम का सिस्टम है। हम बातचीत के माध्यम से हम इतनी मीटिंगें करते हैं और उन मीटिंगों के में हम यही काम करते हैं और इसका समाधान होगा बहुत जल्द।
तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि इस समय पार्टियों में गुटबाजी को लेकर के लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाती है कि गुटबाजी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आप देख रहे हैं कि नेताओं की बयानबाजियां किस तरह से हो रही हैं। और फिर राहुल गांधी आकर के जो अनुशासनहीनता को लेकर के बातें कहकर गए, उसके ठीक बाद आप देख रहे हैं कि कैप्टन अजय यादव क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन इन सब से इन पार्टियों को क्या हासिल हो रहा है और हरियाणा की राजनीति किस दिशा में जा रही है, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय आपसे करवाते हैं, फिर आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रामराजी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कृष्ण शर्मा वास्ताड़ा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कृष्ण शर्मा वास्ताड़ा जी, आपका स्वागत है। विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका स्वागत है। और राकेश कुमार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रामराजी जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस का 10 दिवसीय ये संगठन सृजन शिविर चला, बहुत सारे कटाक्ष हुए कि राहुल गांधी संगठन को क्या मजबूत करेंगे, उनको खुद ट्रेनिंग की जरूरत है, गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये बातें आप लोग कहते रहे और बार बार आप लोग ये आरोप लगाते हैं। लेकिन आपकी पार्टी में भी हम लोग देख रहे हैं किस तरह से नेता आपस में बयानबाजियां कर रहे हैं। मोहनलाल बड़ोली को यह कहना पड़ा कि अनुशासन में रहना है, पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही बात कहनी है और किसी तरह की कोई ऐसी बयानबाजी ना करें जिससे पार्टी को नुकसान हो। तो फिर गुटबाजी वाले जो आरोप लगाते थे उसको हम कैसे देखें, क्योंकि पार्टी अब आपकी भी उसी राह पर जाती हुई दिख रही है। और कांग्रेस का ये जो चिंतन शिविर था या ये जो कांग्रेस का संगठन सृजन शिविर था, क्या निकला, उसको आप कैसे देखते हैं? इस पर भी एक रिएक्शन चाह रहा हूं। रामराजी जी। देखो, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं। और आज महान स्वतंत्रता सेनानी, युवाओं के हृदय सम्राट, प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती है। इस उपलक्ष्य पर मैं भी सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय नेताजी को मैं अपनी पार्टी की तरफ से नमन करता हूं। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, भाई हम संतों महापुरुषों की जन्म जयंती हर वर्ष मनाते हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदगुरु बाबा राम सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने संतों के आदर्शों, सिद्धांतों और उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में प्रकाश डाला माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और रही बात राहुल गांधी की पाठशाला की, खोदा पहाड़ निकली चुईया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जैसे पहले बताया था, भाई जिसको खुद ट्रेनिंग की जरूरत है वो ज्ञान बांटते फिर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे जिनको खुद ही ट्रेनिंग की जरूरत है। और जिस तरह से कांग्रेस के जिलाध्यक्षों ने अपनी पीड़ा बताई, जिसका दाव लगा उसी ने अपना निशाना साध दिया, उसी ने बताई, इससे कांग्रेस पार्टी में फूट ज्यादा और बढ़ेगी। पहले ही कांग्रेस में कई कांग्रेस है, जैसे पहले हमने आपको बताया, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है और कहीं एक नई कांग्रेस राव नरेंद्र जी की कांग्रेस होगी है। इनमें आपस में लठम लठा हो रहे हैं, ये इनका भगवान ही मालिक है। और हमारा संगठन विश्व में सबसे बड़ा संगठन है, तो ठीक और है, सबसे लेकिन बड़ी पार्टी है और इतनी बड़ी पार्टी अनुशासन से चलती है। राव नरबीर जो बातें कह रहे हैं या जिस तरह से आपकी पार्टी में जो कुछ इस समय बयानबाजी हो रही है, वो उससे अलग कैसे है भाई? ये तो खुले मंच पर कह रहे हैं आपके यहाँ। राव इंद्रजीत और राव नरबीर दोनों आपस में उलझे हुए हैं और किस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं? आपकी पार्टी के खुद प्रदेश अध्यक्ष को कहना पड़ रहा है, उधर कह रहे हैं कि गुटबाजी। आप अपनी पार्टी के बारे में भी तो कुछ बताइए, आपकी पार्टी में नहीं है क्या गुटबाजी? हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी पार्टी में बड़ा संगठन मैंने बताया और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इतना बड़ा संगठन अनुशासन से चलता है। और माननीय इसका क्या प्रदेश अध्यक्ष विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आपस में बयानबाजी कर सकते हैं। अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो कोई, तो उसको ये छूट हो जाती है कि उनके नेता खुले मंच से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें। नहीं, जिसने जो कहा पार्टी हाईकमान के संज्ञान में है और पार्टी हाईकमान उनको तलब करेगा, उनसे बातचीत करेगा और ये ज्यादा बड़ा मामला नहीं है हमारा, तो ये इंटरनल मैटर है और इसमें कोई नहीं। तो आपका इंटरनल मैटर है और उधर कांग्रेस पार्टी में अगर बयानबाजी हो तो वो एक्सटर्नल मैटर कैसे है? कांग्रेस पार्टी के नेता भी तो अपनी पार्टी को या अपने नेताओं को लेकर ही तो इसी तरह की बयानबाजी करते हैं ना रामराजी जी। रामराजी जी, जो बयानबाजी इस समय आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, ठीक वैसी बयानबाजी इधर भी होती है, लेकिन वो इंटरनल मैटर नहीं होता कांग्रेस पार्टी का, उस पर फिर आप लोग टीका टिप्पणी करते हैं। ऐसे हमारी पार्टी में तो एक नेता ने ये बताया, अपना प्रभाव बताया था, सब जानते हैं उनका प्रभाव है। दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता है, दोनों बड़े नेता है हमारे,
दूसरे ने ये बताया भाई मैंने इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, सबने पता है चुनाव लड़ा था, दूसरी पार्टियों में थे आपस में, एक ने दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो ये तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं है। फिर भी पार्टी हाईकमान का ये मामला संज्ञान में है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष की इस बारे में स्टेटमेंट आ गई थी। और दूसरा मैं बताऊं, जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं, हथियारों का आजकल हमें क्या नाम है एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं, और आर्थिक दृष्टि से हम चौथे नंबर पर आ गए हैं। बहुत जल्दी दूसरा तीसरा नंबर पर संगठन को क्या मजबूती मिल रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देश हथियारों का अगर एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है तो उससे आपकी पार्टी मजबूत हो रही है क्या? मुख्यमंत्री जी लगे हुए। नहीं रामराजी जी, एक मिनट रामराजी जी। कृष्ण शर्मा बासाड़ा जी, मैं आपका रोक कर रहा हूं, कैसे देख रहे हैं कृष्ण शर्मा बासाड़ा जी? एक तो संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी आने के बाद फिर ये भी कहते हैं कि अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। कैप्टन अजय यादव को हम लोग देख रहे हैं कि ठीक उसके बाद ये बयान देते हैं कि मैं लोकसभा लड़ूंगा, पार्टी टिकट नहीं देगी तो खेला भी होगा। कैसे देखें हम लोग इसको? आयुष जी, पहले तो आपको प्रणाम, और सभी मेरे भाई जो बैठे हैं यहाँ प्रवक्ता उन सभी को और आपके दर्शकों को। देखिए आयुष जी, एक तो आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा टाइम कांग्रेस को भी थोड़ा सा बोलने दिया करो। हम राम जी तो नहीं है, लेकिन राम जी नहीं मैं आपको पूरा समय देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे एआईसीसी के, कांग्रेस पार्टी के, जो भाजपा फरेज करती है कांग्रेस का नाम लेते हुए, उस पर सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को बधाई देता हूँ। और राहुल गांधी जी जो हमारा 10 शिविरीय प्रशिक्षण शिविर था जिला अध्यक्षों की, हमारी जो उत्तराखंड और हरियाणा की जो हमारे कप्तान बने हैं जिला वाइज, उनको प्रशिक्षण सुशिक्षित, और जो 2014 से आज तक की जो गिरावट राजनीति में आई है, भाजपा ने जो गिरावट दे दी है गली लेवल में, उसका तौर तरीके, उस झूठ का, उस आडंबरों का, उन झूठे जुमलों का, किस तरह से अनुशासन पार्टी में कैसा हो, कैसे आज के परिवेश में कैसे जवाब बनते हैं, वो सब का प्रशिक्षण गहराई से हमारी जो प्रशिक्षण टीम है एआईसीसी लेवल की, उन लोगों ने पूरे तन्मय होके, और 10 दिन हमारे जिला अध्यक्ष वहीं रहे, उनको पूरा प्रशिक्षित किया कैसे लोगों से व्यवहार करना है, आज के बदले हुए परिवेश में कैसे लोगों की अपेक्षाएं हैं आपसे, और आपको कैसे उनसे बात करनी है, और उनकी क्या जरूरतें हैं, वो सब बारीकी से उनको समझाई गई। और अब पूरी तरह से राहुल गांधी जी परसों आए थे, वो अलग अलग से जिला अध्यक्षों से अलग से बात की, वहाँ पे कोई भी नेता की एंट्री नहीं थी। और एंट्री का मतलब ये नहीं था कि वो बड़े नेताओं का अवॉइड किया जा रहा है, नहीं, जिला अध्यक्ष अपनी काबिलियत से अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी से पूरी बात करें, और राहुल गांधी जी उनसे पूरी स्वतंत्रता जो पार्टी में हमारी कांग्रेस में रही है, चाहे वो 1929 का अधिवेशन हो, और चाहे वो जो भाजपा आरोप लगाती है भाई नेहरू का, पटेल का, फलाना, स्वतंत्रता हमारे 1885 से हर सेशन में रही है। जो भी अधिवेशन हुए हैं उसमें मुखर होकर सभी हमारे नेता बोलते हैं। तो उसका परिणाम ये हुआ, कल ये जो बात कह रहे हैं कि अजय कैप्टन यादव जी वृद्ध हैं, कई बातें वो बोल देते हैं, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, उसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है, पार्टी का मामला है। अब धीरे धीरे पूरी कमान जिला अध्यक्ष और जो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे राव नरेंद्र सिंह जी, हमारे विधायक दल के नेता है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी हैं, कृष्ण शर्मा बासाड़ा जी, अब मुझे वो बात बताइए ना, वरिष्ठ नेता और जनाधार वाला जो नेता होता है, ये इसका पैमाना क्या होता है? नहीं, एक सेकंड कृष्ण शर्मा बासाड़ा जी, इसका पैमाना क्या होता है? किसका? वरिष्ठ नेता और जो जनाधार वाला नेता आपके पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, उसका पैमाना क्या होता है? पैमाना यही होता है ना कि वो लोकप्रिय नेता हैं, आपके वरिष्ठ नेता हैं, इतनी बार के विधायक रहे हैं। अब अगर वो इस तरह की बातें कहेंगे, आपका जिला अध्यक्ष कैसे काम करेगा? मुझे बताइए रेवाड़ी के अंदर। नहीं, एक तरफ तो आप जिला अध्यक्षों के साथ आप उनको ये कहते हैं कि आपको अनुशासन में रहना है, और वहीं आपके पार्टी के जो सबसे सीनियर नेता उस इलाके के हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे तो लड़ना ही है लोकसभा का चुनाव, पार्टी टिकट नहीं देगी तो खेला होगा। अब बताइए, इससे इतर और कुछ रह जाता है कुछ बताने के लिए? अब इसको कैसे ढके छुपेंगे आप कि नहीं हमारी पार्टी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है? ये दिख रहा है। 141-42 साल पुरानी पार्टी है हमारी,
और उसमें वयोवृद्ध नेता काफ़ी हैं जो अपने अपने क्षेत्र पे हैं। और अभी हमारे शिविर का कल ही तो समापन था, कभी तो प्रशस्ति इसीलिए मैं पत्र पूछ उनको रहा हूं दिए कि हैं। कल राहुल तो गांधी जैसे आकर के वो ये कह करके जिला गए लेवल कि पर हमारे जो भी बातें आपको कमांडेंट कहनी है कृष्ण शर्मा कमांडेंट बासाड़ा जी अपनी वो आप ड्यूटी संभाल पार्टी लेंगे प्लेटफॉर्म पर कहें। और वो फिर सारी कल ही ये बातों को बात राहुल गांधी देखेंगे। कहकर गए, तो क्या ये संदेश जो राहुल गांधी देकर के गए वो आपके सीनियर लीडर्स के लिए नहीं था, वो खाली जिला अध्यक्षों के लिए था? वो अनुशासन केवल जिला अध्यक्षों को उसका पालन करना है या सीनियर लीडर्स को भी पालन करना है? आयुष जी देखो, इस टाइम अभी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना और जब वो कार्यालय से नीचे आ रहा था वो आगे आगे चल पड़ा, बेचारा मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उसकी बाह पकड़ गए, मोदी जी ने पीछे कर ली। और पीछे नड्डा जी बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी पूरा चौड़ा होगा चला, उसको भी अपने अब आप इधर उधर की बातें करने लगे उसको कृष्ण पकड़ शर्मा के बासाड़ा ऐसे जी। अब पीछे फिर कर यही दिया। बात हो गई कि मैंने ये कहा कि आपके घर में ये खराबी तो आप अनुशासन, दिखाने ये लगे, जो देखिए पड़ोसी का घर भी अनुशासन टूटा हुआ है। वाले नहीं करते हैं ना, कृष्ण शर्मा बासाड़ा जी, इनको ये शोभा नहीं देते। जस्टिफिकेशन नहीं होता है ना। मैंने कहा कि आपके घर में ये खराबी, आप दूसरा पड़ोसी का घर दिखाने लगे, देखिए उनका भी टूटा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि कल राहुल गांधी आए, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस का संगठन मजबूत करें। उन्होंने संदेश दिया, जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करी, आप बड़ा डिटेल में बता रहे हैं। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी जाते हैं, दूसरी तरफ कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि मैं तो लड़ूंगा चुनाव, वो नहीं देंगे टिकट तो हम अकेला करेंगे। तो ये क्या ये संदेश केवल जिलाध्यक्षों तक था या राहुल गांधी की बात को आपके सीनियर लीडर सुनते हैं कि नहीं सुनते? पार्टी लाइन से बाहर चलेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी लाइन से बार बार बाहर की बात होती ना, या तो आपका शीर्ष नेतृत्व उस पर कोई एक्शन ले ले। क्या राम नरेंद्र ने कोई एक्शन लिया? इसके पहले भी कैप्टन अजय यादव इस तरह की बातों को कहते रहे, क्या कोई एक्शन किया आपकी पार्टी ने? कोई एक्शन लिया? तो ये भाजपा ये गाय का प्रस्ताव पढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूं कृष्ण शर्मा बासाड़ा, आप फिर भाजपा पर चले गए। बात कांग्रेस की कर रहा हूं, आप घूम करके भाजपा पे चले जाते हैं। मेरे को समझाने दो सर। भाजपा पर जाने से नहीं होगा, आपको अपना घर कैसे मजबूत करना है इस पर फोकस करना पड़ेगा। उनका घर टूटा हुआ है तो ये आपके लिए तसल्ली की बात है कि चलिए हमारा भी टूटा, उनका भी टूटा, बात बराबर हो गई। ऐसा नहीं होता ना। कल ही तो कानून पास हो ना सारे 10 अरे कानून नहीं, राहुल गांधी इसके पहले भी अनुशासनहीनता की बातें कई बार कह चुके कृष्ण शर्मा बासाड़ा जी। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपके सीनियर लीडर, आप एआईसीसी ओपीसीसी को मेरी बात देंगे, सुनिए कृष्ण अगर शर्मा कोई बासाड़ा जी, नेता आपके सीनियर लीडर राहुल गांधी की बात को गंभीरता से लेते हैं या नहीं लेते? उसके बारे में बताइए पूरी विस्तृत कृष्ण रिपोर्ट शर्मा बासाड़ा जी। PCC को ठीक है, मुझे उस जाएगी, डिटेलिंग में नहीं AICC जाना, को मुझे पता है कि आपके जाएगी, यहाँ जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग में क्या हुआ, वो डिटेल मुझे पता है। मैं ये कह रहा हूं राहुल गांधी की बातों को क्या आपके सीनियर लीडर गंभीरता से लेते हैं या नहीं लेते हैं? बस मुझे इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए 100% लेना पड़ेगा। अगर कांग्रेस में रहना है किसी ने, उसने 100% कांग्रेस के अनुशासन का पालन करना होगा और उसकी अपनी व्यक्तिगत राय कुछ नहीं होगी, का पार्टी लाइन पे चलना होगा। तो अब इस पर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, इसके लिए हम लोग इंतजार करेंगे बासाड़ा जी। ठीक है, क्योंकि अब आपने कहा कि राम नरेंद्र को तो राहुल गांधी ने कह दिया है कि जो अनुशासनहीनता करे कार्रवाई करें, तो आप जो बातें कह रहे हैं उस पर एक्शन होना चाहिए। ठीक है रेडू साहब, अब रेडू साहब ठीक है बासाड़ा जी, अब आपकी बात आ गई। रेडू साहब कानून पास हुआ ठीक है, पूरा रेडू पार्टी साहब, का। कांग्रेस का संगठन सजन ये जो चला, इसमें राहुल गांधी आए, अनुशासनहीनता की बातें उन्होंने कही कि भाई नहीं होना चाहिए, पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखिए। कैप्टन अजय यादव के बयान को भी आप सुन रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी में भी बार बार ये आरोप लग रहा है कि उधर भी गुटबाजी। कैसे देखते हैं दोनों ही विषयों को आप? आयुष जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर एक पुरानी पार्टी है, काफी लंबे समय से A.O. ह्यूम जी ने 1885 में गठन किया था, तब से लेकर के चली आ रही है। और पहले तो केवल कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, अब तो ये भारतीय जनता पार्टी भी आ गई, और भी पार्टी आ गई। तो जो अधिवेशन थे, चाहे 1929 का था, चाहे 1942 का था, उस टाइम तो सभी लोग जो है ना एक होकर के प्रदेश को आजाद करवाने के लिए कोशिश किया करते थे और अंग्रेजों से लड़ने का काम करते थे। तो उस टाइम के बारे में कुछ बोलना कांग्रेस पार्टी का है कि हमने ये किया, वो किसी ने नहीं किया, वो पूरे हिंदुस्तान ने करने का काम किया था। अब की जो बात है, मौजूदा जो हालात बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी में निश्चित तौर पर बहुत बड़ी टूट फूट कलह मची हुई है और कोई किसी की इज्जत नहीं, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में पिछले 11 वर्षों से ही आई है, इसलिए ये धीरे धीरे अब इनके जो मगरमच्छ बनने लग गए हैं, जो मगरमच्छ बनते रहेंगे, वो भी दूसरी मछलियों को खाने के लिए इसी प्रकार का प्रयास करते रहेंगे। यानी कि इसमें भी फूट शुरू हो चुके हैं जो सबके सामने है। यदि हरियाणा प्रदेश में कोई अनुशासित और संगठनात्मक रूप से मजबूत पार्टी है तो आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही है, जो दिन प्रतिदिन तरक्की करके आगे बढ़ती जा रही है। और 2029 में हम हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। अब मैं आयुष जी आपके प्रश्न पर आता हूं। राहुल गांधी जी आए हरियाणा प्रदेश में, उनका स्वागत है। देश के बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, आए, अच्छी बात है। लेकिन
आने के बाद जैसे वो पहले आए थे संगठन बनाने के लिए, एक बार पहले भी आए थे, चंडीगढ़ में पहुंचे थे और उन्होंने वहां भी मीटिंग ली थी, घोषणा कर गए थे एक महीने में संगठन बनाना है। लेकिन उसके बाद अब वो ट्रेनिंग देने के लिए, उस संगठन बनाने में लगभग 1 साल से फालतू का टाइम लगा, लेकिन अब ट्रेनिंग देने के लिए आई। इस ट्रेनिंग कैंप में आखिर नंबर 1 तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जो जिला अध्यक्ष बनाएगी, क्या वो राजनीतिक लोग नहीं थे या उनका एक्सपीरियंस नहीं था, जिनको ABCD पढ़ाने की जरूरत थी? तो ऐसे लोगों को यदि ये अपने जिले की कमान सौंपने का काम कर रहे हैं, जिनको ABCD भी पढ़ानी पड़ेगी, तो इनके संगठन का विस्तार, इनके संगठन की मजबूती यहीं से प्रकट होती है, जो 10 दिन तक लगातार इनके नेताओं को सिखाना पड़ा, भाई तुम्हें कैसे काम करना पड़ेगा, कैसे चलना पड़ेगा। यानी कि ये सारे नौसिखिए थे। दूसरी बात, वो आए तो उनको जो ट्रेनिंग में जो सिखाया गया, क्या वो बताया कि भाई इनको क्या सिखाया गया, कैसे सिखाया गया, कैसे क्या कार्य करना? हाँ, एक बात जरूर सामने आई कि वहां भी इनकी बड़ी फूट सामने आई। जिस प्रकार से जिला अध्यक्षों ने कहा कि पार्टी का कोई भी प्रोग्राम होता है, बड़ा प्रोग्राम होता है, जो एक पूरी पार्टी लेवल का प्रोग्राम है, उसमें कोई भी सीनियर नेता नहीं पहुंचता है। एक आ गया तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आ गया तो पहला नहीं आएगा। इसी प्रकार से वही फूटबाजी इनकी चली हुई है। दूसरी बात, जो कैप्टन अजय यादव वाली आप बात कर रहे हैं, कैप्टन अजय यादव जिस प्रकार से वो खुल करके सामने आए और खुल करके उन्होंने कहा है, और खुल करके इनके प्रदेशा अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह उसके जवाब तलबी कर रहे हैं। तो पहले तो भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और अपने दूसरे एक और नेता है वो हुआ करते थे। अब ये 2 और खड़े हो गए, यानी 4 धड़े थे, 4 की जगह कुमारी शैलजा, 4 की जगह 6 धड़े हो गए हैं। यानी ये तो इस संगठन के बाद जो ट्रेनिंग कैंप कुरुक्षेत्र में लगाया, वो ट्रेनिंग कैंप नहीं था, वो कांग्रेस की एक महाभारत थी और वहां खूब ये दम के लड़े आपस में, और उसका रिजल्ट आज अहिरवाल में भी पहुंच गया है, इसी का रिजल्ट पहुंचा है। तो कांग्रेस पार्टी में न कभी संगठन था, न बनेगा, न इनकी एकता बनेगी संगठन पार्टी का। तो बिल्कुल अब ये मान लो कि ये दिन प्रतिदिन डाउन में जाती रहेगी और 2029 में ये छोड़ दे, जो 2024 में इनको 39% वोट हरियाणा प्रदेश की जनता ने देने का काम किया, ये जो 2029 में 4% से भी 3.9 पर आकर के खड़े हो जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से फूट पड़नी शुरू हुई है अभी, जिस प्रकार से राव इंद्रजीत सिंह और ये जो दूसरे राव नरवीर सिंह जी के आपस में कलह उभर करके आए हैं, उधर अनिल विज जी वो अपनी डफली अपना राग वाली बात अलापते रहते हैं हमेशा ही हमेशा, और उधर जो है नायब सिंह सैनी जी हो, चाहे मोहनलाल बड़ोली जी हो, ठीक है, लेकिन सभी में जब ये आप ही कह रहे हैं कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई टूट फूट या नहीं, तो भाई तो ये तो सबसे बड़ी टूट तो इंडियन नेशनल लोकदल में ही हुई। एक तो पार्टी ही पूरी अलग बन गई टूट करके, और आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में किसी तरह का कोई टूट फूट या इस तरह की विरोधाभासी चीजें नहीं है, आपकी तो पार्टी में ही टूट हो गई पूरी। मेरे मन का प्रश्न छीन लिया भाई। आप हमारी पार्टी में से अलग होकर के पार्टी तो बन सकती है, जिसको अनुशासन में नहीं रहना वो अलग जाइए, अपनी पार्टी बनाइए, अपनी राजनीति चमकाइए, भगवान आपको आशीर्वाद दे। लेकिन पार्टी के अंदर रह करके पार्टी को कमजोर जो करते हैं, उसको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उनका एक ही रास्ता है, या तो पार्टी अनुशासन में रहे, या भाई आपकी मर्जी है, या अब मैं राकेश जी का करूंगा। ठीक है सर, राकेश जी कैसे देख रहे हैं? एक तो कांग्रेस की मजबूती के लिए जो बातें राहुल गांधी कह रहे थे, ठीक उसके बिल्कुल विपरीत हमको चीजें उसके दूसरे ही दिन से दिखनी शुरू हो गई, और ये पार्टियों के अंदर जो गुटबाजी को लेकर के प्रश्न बार बार उठते हैं, इसको कैसे देखते हैं हरियाणा की राजनीति में? देखिए आयुष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो इंटरनल इशू है वो उनके पार्टी का संगठन है। देखिए ये सही बात है कि वो कांग्रेस पार्टी का एक इंटरनल इशू है, इंटरनल मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2014 से पहले से ही पार्टी के अंदर गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस पार्टी को लगातार जो उनका जनाधार था वो कहीं ना कहीं खोता गया। और आप देखिए जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनावों के अंदर पार्टी को अपनी अंदरूनी गुटबाजी के कारण ही नुकसान झेलना पड़ा। अगर आप हरियाणा का लास्ट चुनाव भी देखेंगे तो हरियाणा के लास्ट चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आपसी गुटबाजी थी, और सभी को पता है कि वो गुटबाजी कहां थी, उसी गुटबाजी के कारण कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा।
और जिस तरीके से अभी शिविर लगाया गया, उसमें सभी जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। स्वयं राहुल गांधी जी वहां पहुंचे और उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों से 1-to-1 बात की। और जिला अध्यक्षों का भी अगर वक्तव्य देखेंगे तो पता चलता है कि जिला अध्यक्षों ने भी ये कहा कि बड़े नेता उनकी सुनते नहीं हैं या बड़े नेता सभी कार्यक्रमों में नहीं पहुंचते हैं, जिससे कि संगठन कमजोर हो रहा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है उनका अपना संगठन। अगर संगठन कमजोर होगा तो पार्टी को किसी भी चुनाव में, चाहे वो निकाय चुनाव हो, निगम चुनाव हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, उन चुनावों के अंदर जीत नहीं मिल पाती। इसी के विपरीत अगर मैं देखूं तो बीजेपी के अंदर एक यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उनका संगठन बहुत मजबूत है। वहां पर संगठन में कार्यकर्ताओं के साथ साथ चाहे कोई मंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या सांसद हो, वो सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करते हैं। उदाहरणतः अगर लें कि बिहार चुनाव से पहले आप देखें कि कहीं चौक पर अगर कोई छोटी सी नुक्कड़ सभा हो रही थी तो उस नुक्कड़ सभा के अंदर भी बीजेपी के बड़े नेता, चाहे वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या किसी प्रदेश के मंत्री हो, वो खड़े हुए नुक्कड़ सभा कर रहे थे। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ी कमी देखने को मिलती है कि जब भी कभी चुनाव आते हैं, चाहे वो कोई सा भी चुनाव हो या संगठन की बात आती है, तो हमेशा कांग्रेस पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, उनके नेताओं के अंदर गुटबाजी या अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी देखने को मिलता है। अगर कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो अपना जमीनी स्तर, जो उन्होंने जनता का विश्वास या जमीनी स्तर खोया है, तो उनको अपना कैडर वोट पाने के लिए, जनता को दोबारा अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और दोबारा से उस मुकाम पे पहुंचने के लिए उन्हें सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा कि उनको अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। अब हालांकि देखने की बात यह रहेगी कि कांग्रेस पार्टी के जो अभी जिला अध्यक्षों के शिविर में राहुल गांधी जी पहुंचे, राहुल गांधी जी की बातों का कितना असर होता है, या अभी जो नोक झोंक सुनने को मिली उससे हाईकमान कांग्रेस पार्टी की क्या एक्शन लेती है, अनुशासन समिति क्या करती है, और क्या बड़े नेताओं की, खास तौर पे जिला अध्यक्ष हों या कार्यकर्ता हों, वो तो चलो काम कर लेते हैं, क्या बड़े नेताओं की गुटबाजी कम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अगर कांग्रेस पार्टी उनको करने में कामयाब रही तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को हरियाणा में फायदा हो सकता है। नहीं, लेकिन क्या सीनियर लीडरशिप का ये जो संदेश रहता है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के कंटेक्स्ट में, राहुल गांधी जो बात कह के जा रहे हैं, क्या सीनियर लीडर उसको हरियाणा के अंदर उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं? क्योंकि ठीक उसके बाद हम लोग देखते हैं इस तरह की सही बात है। मैंने अभी लास्ट में यही कहा था कि जिला अध्यक्षों को या कार्यकारिणी की जो टीम होती है उन तक तो बड़े नेताओं की बात पहुंचती है और वो शायद उन बातों पे अमल भी करते हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व मंत्री हो, या जो सरकार में रहे हुए एमएलए एमपीज होते हैं पूर्व या वर्तमान के, उन तक शायद ये बातें नहीं पहुंचती। ऐसा कि मैंने जो अपना आकलन किया या मैंने जो, चाहे वो हरियाणा हो चाहे बाकी राज्य हो, उनके अंदर ये देखा कि कांग्रेस पार्टी हाई कमान की जो बातें हैं वो पूर्व में रहे मंत्री, सांसद, विधायक या जो वर्तमान में मंत्री या सांसद विधायक हैं उन तक शायद अनुशासन की बात या गुटबाजी की बात का कोई असर नहीं पड़ता। इसी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही। रामराजी जी, कांग्रेस का संगठन तो निश्चित तौर पर, चूंकि अब उन्होंने जिला अध्यक्ष बना लिए हैं, इसके अलावा अभी हम लोग देख रहे हैं जो निगम के चुनाव होने हैं उसके लिए भी लगातार समितियां उनकी ओर से बनाई जा रही हैं, तो कम से कम संगठन के लिहाज से अगर कांग्रेस मजबूत हो रही है तो सबसे पहली चुनौती तो आपके लिए होगी। बिना संगठन के 11 साल अगर वो 37 सीटों पर आ सकते हैं तो अब तो संगठन के स्तर पर भी वो लोग मजबूती अपने आप को लगातार प्रदान कर ही रहे हैं, तो फिर ये चैलेंजिंग नहीं है क्या रामराजी जी आप लोगों के लिए? देखो, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। और दूसरा, मैंने आपको बताया जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने तीसरी बार लगातार केंद्र में हमारी सरकार बनाई और लगातार हरियाणा में हमारी सरकार बनाई, ये देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। और जिस तरह से कमल खिलता जा रहा है, निकाय चुनाव में भी कमल खिला, दिल्ली में भी चुनाव जीते और भारी बहुमत से हम बिहार में भी चुनाव जीते, और हमें अभी पंजाब में भी चुनाव जीतेंगे, पश्चिमी बंगाल में भी जीतेंगे। हर जगह कमल खिलता जा रहा है, क्योंकि
हमारा देश विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में बहुत आगे बढ़ रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था। और उन्होंने एक सपना देखा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक। उसको साकार करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। जिस तरह से वो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत मिलनसार हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, क्षत्रिय बिरादरी के लाडले हैं। और जिस तरह से युवा शक्ति, मातृशक्ति, किसान भाई, हमारे मजदूर भाई, 36 बिरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। अब आप हमारी महिला शक्ति, हमारी बहनों को देख लो, जिस तरह से बहनों के लिए हमने काम किया, 3 तलाक खत्म किया, 33% आरक्षण हमने दिया, लाडो लक्ष्मी योजना हम लेकर आए, बीमा सखी हम योजना लेकर आए, ड्रोन दीदी हम योजना हम लेकर आए। और जिस तरह से बहनों का आशीर्वाद हमारे साथ मिल रहा है। और बहनों ने जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जींद में बहनों की कोथली लेके गए थे, उस टाइम में बहनों ने कहा था कि भाई नायब भाई है हमारा मुख्यमंत्री, हमारी कोथली लेकर आया है, ये लाडो लक्ष्मी योजना के पीछे पहुंचा होगा। और उन्होंने पहुंचाना शुरू कर दिया। अब नहीं रामराजी जी, जनता का सहयोग तो मिल रहा है, जाहिर बात है, इसलिए आप तीसरी बार सत्ता के अंदर हैं। लेकिन रामराजी जी, सवाल ये है ना कि अगर संगठन के स्तर पर देखा जाए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की कंटेक्स्ट में रामराजी जी, संगठन के स्तर पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी को ये माना जाता है कि आप लोग की एक कैडर बेस्ड पार्टी है ना, और अमूमन इस तरह से होता नहीं है। लेकिन पार्टी के नेता अगर बयानबाजियां शुरू कर दें तो ये असहज स्थिति तो है ही, क्योंकि अब खुद आपके प्रदेश अध्यक्ष को कहना पड़ा कि नहीं ऐसा ना करें आप लोग। तो ये क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं होता ऐसा। देखो, हमारी पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जो संगठन का चुनाव हुआ है, नवीन हमारे नितिन नवीन जी हमारे वो बने हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, उनको तरफ इस चलिए रामराजी जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। कृष्ण शर्मा बासाड़ा जी, भाई के बारे में कहा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, वैसे ही हरियाणा में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। युवा शक्ति जिस तरह से युवा शक्ति हमारे साथ है, और जिस तरह से मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के युवा शक्ति जो हमारे युवाओं को नौकरियां मिल रही है, संगठन को मजबूत करिए, ठीक है। बाकी आप ये जनता के बीच में जाइए, उनको बताइए, जनता आप पर भरोसा करेगी तो ठीक है, बाकी चुनाव में ये तय होगा, ठीक है। कृष्ण शर्मा बासाड़ा जी, भाई ये तय करना पड़ेगा ना पार्टी को, कम से कम ये तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली तय करना पड़ेगा, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अच्छी लड़ाई लड़ते लड़ते भी ये जो बयानबाजियां होती है ना, उसमें फिर पिछड़ जाते हैं आप लोग। इतना बढ़िया आप लोगों का संगठन सृजन शिविर चल रहा था, राहुल गांधी आए, आराम से सबको बता करके गए, जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दे करके गए, 1-to-1 उनके साथ चर्चा करके गए, लेकिन सीनियर लीडरशिप जो है वो उसी तरह की बयानबाजियों में उलझी हुई है। ये गुटबाजी कैसे खत्म होगी? कृष्ण बासाड़ा जी। आयुष जी, ये गुटबाजी तो थोड़ी बहुत तो हर जाती है। ये भाजपा के प्रवक्ता बहुत बोलते हैं, ये अपना अभी से वो जो मुरली मनोहर जोशी ठिकाना लगा रखे, अडवाणी जी लगा रखे, अपना पाप धोकर उन्हें बना दो प्रधानमंत्री। बाकी मैं ये बात कहना चाहता हूँ आयुष जी, 3 महीने के अंदर आप हमें देखेंगे गांव लेवल के, बूथ लेवल पर, मंडल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर जो हमारी कमेटियां हैं, बूथ की वाइंडिंग कर देंगे हम 3 महीने के अंदर। और 3 महीने के अंदर बगैर बूथ के, बगैर ब्लॉक के, बगैर जिला के, और मैं तो ये कहूँगा बगैर प्रदेश कार्यकारिणी के, हमने जब 39% वोट ले लिया हरियाणा में, अगर हमारा संगठन पहले से लवरेज होता, तैयार होता, बूथ लेवल पे हमारे ब्लॉक प्रधान होते, जिला ब्लॉक पे, तो हमारा कोई, बस मैंने बोलने दे पंडित जी, आपका मुख्यमंत्री का, अरे मैं एक बात पूछूंगा, एक बात पूछ रहा हूँ भाई साहब, आप एक, हाँ हेलो बासाड़ा जी बात रखिए, मुझे लग रहा है शायद कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है, रामराजी जी की आवाज आ नहीं पा रही। हाँ तो राम जी भाई, आपका मुख्यमंत्री का प्रस्ताव पढ़ लिया और सुन लिया, इससे आपने कुछ नहीं आंदा। तो ये जो बड़े नेता है, कैप्टन बोले, कोई और भी बोल सकता है, ये 3 महीने 1 महीने के बाद, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनने की जल्दी नहीं है, उन्होंने संगठन का सृजन कर दिया और अपने लेवल पे किया है, अपने AICC के ऑब्जर्वर भेजकर जिला वाइज हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर भी
सिलेक्शन की है, और वो सिलेक्शन ऐसी है कि आप देख रहे होंगे जिला लेवल पर जो भी मीटिंग हुई है, 5, 7, 10 धरने प्रदर्शन हुए, उसमें चाहे वो कांग्रेस का किसी भी आस्था रखता हो, मैं नहीं कहता कि कोई आस्था नहीं रखता, आस्थावादी लोग हर जगह मिल जाएंगे आपको, सभी प्रदर्शनों में, धरनों में, चाहे वो कहीं भी किसी जिले पे हो, सभी आ रहे हैं। और अब राहुल जी का पूरा, क्योंकि आप जानते हो कि क्लास में किसी को मॉनिटर बना दिया जाता था और कई ठाड़े मजबूत बच्चे उसका विरोध करते थे, लेकिन मास्टर उसको कह देता था भाई मॉनिटर यही रहेगा और इसके माननी पड़ेगी जो हाजिरी लगाएगा। चलिए ठीक है, आप मॉनिटर की बात कितना और बेहतर तरीके से कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतार पाती है, इसके लिए हम सबको इंतजार रहेगा कृष्ण वासड़ा जी, क्योंकि ये समस्या हम लोग बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में देख रहे हैं। अब आप आशान्वित हैं तो हम लोगों को भी आशा है कि ठीक है, ये स्थितियां आगे आने वाले समय में आप कह रहे हैं कि सही हो जाएंगी। ठीक है रेणु साहब, आप लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत रहती है कि भाई कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका सही तरह से नहीं निभाती। कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो इस बार सत्ता में भी आ सकती थी, लेकिन आपसी खींचातानी में वो सत्ता में भी वापस नहीं आ पाई। लेकिन अब चूंकि वो अपने संगठन को कह रहे हैं कि हम मजबूत कर रहे हैं, हमने कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष बना दिए हैं, समितियों का गठन कर रहे हैं, अभी लोकल बॉडी के इलेक्शंस के लिए वो तैयारियां कर रहे हैं, कह रहे हैं आप आने वाले 1 आध महीने में देखेंगे कांग्रेस किस मजबूती के साथ उठने वाली है और अब वो सही मायने में जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी को देगी। तो क्या ये सबसे बड़ी चुनौती नहीं होगी इंडियन नेशनल लोकदल के लिए? आयुष जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए जो चुनौती थी वो गुजर चुकी है, क्योंकि लोगों का मन था कि कांग्रेस पार्टी के पास 30 विधायक हैं और बड़ी पार्टी है, यही इनको टक्कर दे सकती है। और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने पूरा तन मन धन से चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी का लिए चुनाव जनता ने लड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी जिस पार्टी के मुंह में से निवाला छीन करके कोई ले जाए, उस पार्टी पर जनता बार बार भरोसा कैसे करेगी? इनके मुंह में से निवाला छीन करके लेकर के गए भारतीय जनता पार्टी वाले, आगे भी विश्वास करें तो किस आधार पर करें कि ये अपनी सत्ता को बचा लेंगे? पोलराइजेशन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हुआ था, इसमें कोई संशय नहीं हमारे को मानने में 2024 में, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। लेकिन जनता ने पूरा एडी चोटी का जोर लगा करके भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में भी और विधानसभा में भी हरियाणा प्रदेश में हार का मुंह दिखाने की सोच रखी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अंदर खाने की सेटिंग, कांग्रेस पार्टी का बड़बोलापन और मिसमैनेजमेंट के कारण ये अब जनता को लग गया है कि ये कभी चलिए, और अभी आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे रेणु साहब इसका जो परिणाम है वो कैसा होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का समय निकालने के लिए, आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में आज मेरे साथ फिलहाल इतना है।